कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ इस्कॉन दिल्ली राधा पार्थसारथी मंदिर के द्वारा प्रस्तावित यह रविवार दोपहर का प्रीति भोज कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा पार्थसारथी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री भगवान जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, सही है। और जब भगवान राधा पार्थसारथी हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो कहते हैं कि जिनको संसद में स्थान मिलता है वो भाग्यशाली हैं, पर मैं कहता हूं जिसको सत्संग में स्थान मिलता है वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है, सचमुच भाग्यशाली है। संसद में स्थान उनको मिलता है जिसे संसार के लोग चुनते हैं, कम बुद्धि वाले चुनते हैं, पर सत्संग में अगर किसी ने चुना है तो किसने चुना है? भगवान ने, और भगवान सबसे बुद्धिमान है। तो सत्संग में आना बड़ी बात है या संसद में आना बड़ी बात है? तो इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे? इनका जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे? इनका। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। हम सब श्री श्री राधा पार्थसारथी के परम अनुकंपा और हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम भगवान राधा पार्थसारथी जी, सीताराम लक्ष्मण भगवान जी बहुत उनके परिकर से नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मान भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे गौरव निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको गुरुदेव को श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग का प्रस्थान करते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सत्संग का बड़ा महिमा है, इसीलिए यह सत्संग जो है ये ऐसा विधि है, ऐसा एक मार्ग है, इस सत्संग से हम दुखी से सुखी हो सकते हैं। कुंती महारानी यही बात कहती है, श्रीमंती गायंती गृहंती अभिदशा। वो कहती है कि मैं हमेशा सत्संग में रहती हूँ। कैसे? जब भी उनके घर में बड़े बड़े संत आते हैं, नारद मुनि, पर्वत मुनि, अलग अलग
संत महात्मा आते हैं, अकेला ऋषि इत्यादि आते हैं, तो वो अपने बचपन में पिताजी, उनके पिताजी के साथ वो सत्संग में संतों की कथा सुनती थी और संतों ने जो कथा सुनाया बाद में औरों को सुनाया करती थी, उनके सखियों को सुनाती थी, श्रीमद भी गायन थी। फिर उनका जब विवाह हुआ वसुदेव से, कुंती महारानी का विवाह हुआ पांडु महाराज से, तो पांडु महाराज के राजा थे, तो बड़े बड़े संत आते थे, तो वो संतों के मुख से कथा सुनती थी। और पांडु महाराज जब वन में गए, उनका देहांत हुआ, तब भी वे सत्संग श्रवण इत्यादि करती थी। और श्रवण करने के बाद अर्जुन, नकुल, सहदेव भी युधिष्ठिर को कथा सुनाया करते थे। और जब श्रवण करने का मौका नहीं मिलता या कीर्तन करने का मौका नहीं मिलता, तो उसे स्मरण करती रहेगी। यह है सत्संग का लाभ। ये सत्संग जो है साधारण व्यक्तियों को नहीं मिलता है। किनको मिलता है? जिनके ऊपर भगवान का कृपा हो या जिनको भगवान चुनते हैं। इसीलिए दास गोस्वामी जो है, तुलसीदास गोस्वामी महाराज एक सुंदर बात कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बिनु सत्संग, बिनु यानी कि बिना सत्संग, बिना सत्संग विवेक ना होई। विवेक का अर्थ होता है सही क्या है, गलत क्या है, वो मार्ग क्या है जिससे मुझे सुख मिलेगा, वो सही मार्ग है। वो मार्ग जो मुझे कष्ट में लाता है वो गलत है। तो सही क्या है, गलत क्या है, आज किसी को भी पता नहीं है। इस संसार में हर कोई सुख चाहता है, हर कोई सुख चाहता है, हर कोई सुख के खोज में है। छोटे बच्चे से लेके बड़े, चींटी से लेके हाथी तक, सब बच्चे खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? सुख मिलता है। बड़े कमाई करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि पैसा मिले, पैसे से हम कुछ खुशियां खरीद सकते हैं। पर ये सब करने के बाद भी लोगों को पता नहीं सुख का सही मार्ग क्या है। ये तो ऐसा हुआ, लोग सुख के लिए हर कार्य कर रहे हैं, पर उनके हाथ सुख नहीं लगता है। क्या लग रहा है? दुख लग रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं सुख कहाँ पे मिलेगा। लोग थिएटरों में सुख बोल रहे हैं, लोग यूट्यूब में, सोशल मीडिया में चुटकुले सुनकर सुख बोल रहे हैं, वो पार्टी
लोग लगे हुए सुख प्राप्त करने के लिए। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कहेगा कि मुझे खुशियां नहीं चाहिए, पर वो जिस मार्ग में चले खुशियां प्राप्त करने के, वो मार्ग में खुशियां नहीं देती है, वो तो कौन देता है? हम चल पड़े हैं खुशियां प्राप्त करने के लिए, पर मिल रहा है तो ये तो ऐसा हुआ। दिल्ली से हम निकले कश्मीर के लिए, दिल्ली से हम निकले कश्मीर के लिए, पर पहुंच गए कन्याकुमारी। दिल्ली से हम निकले कश्मीर के लिए, पर पहुंच गए कन्याकुमारी। यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? कुछ गलत हो गया। पहुंचना था कश्मीर, पहुंच गया कन्याकुमारी। गलती हो गया। हम निकले थे खुशियां प्राप्त करने के लिए, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, पर अभी तक खुशियां नहीं मिली, दुख हाथ में मिला। यानी कि कहीं ना कहीं गलती हो गई। आप लोग जानते हैं सूजी क्या होता है? आज एकादशी है, सूजी खाना नहीं, पर सूजी क्या होता है जानते हैं? रवा बोलते हैं, सूजी बोलते हैं। तो ये सूजी का क्या बनता है? मीठा हलवा। एक दिन घर में माँ ने बोला कि हम सूजी का हलवा बनाएं। रोज सूजी का हलवा माँ बनाती है, पर माँ एक दिन बीमार हो गई। उन्होंने विद्या से कहा, बेटी आज आप सूजी का हलवा बनाओ। बना पाओगी ना? मैं बीमार हूँ, आप बनाओ। बोला हाँ माँ मैं बना दूंगी। तो वो क्या करते, तो तवे में सूजी पानी सब डालती है और बनाती है सूजी का हलवा। और माँ को बोलती, माँ आप बीमार हो, मैं आपके लिए सूजी का हलवा लेकर आती हूँ, देखो कितना बढ़िया सूजी का हलवा है। और माँ जो है इसे चखती है, बोलती बेटी ये आपने क्या बनाया? बोला मैं सूजी का हलवा बनाया। आप भी चखते देखो, तो बेटी चखती है, फिर बोलते अरे माँ ये सूजी का हलवा नहीं। तो माँ बोलते हाँ ये हलवा नहीं, ये उपमा है। सूजी का एक और पदार्थ होता है, आप जानते हैं? उपमा। यानी कि वो बेटी बनाने गई थी क्या? सूजी का हलवा, पर बन गया उपमा। यानी कि कहीं ना कहीं गलती हो गई। वो सफेद चीनी डालने की जगह पे सफेद नमक डाल दिया। इसी प्रकार से हम निकले जीवन के सफर में खुशियां पाने के लिए, पर गलती हो गई। खुशियों की जगह पर क्या मिल रही है? दुख। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं है। क्या नहीं है? सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग है, पता नहीं लगा। पर वो सही मार्ग गलत मार्ग कौन बताएगा? वो सत्संग में बता देता है। इसलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होए, बिनु सत्संग विवेक ना हो। पर सत्संग किसे मिलता है? राम कृपा बिना सुलभ ना सुलभ। इसीलिए ये जो सत्संग है, ये सत्संग में होता क्या है? हम कथा सुनते हैं और ये कथा सुनने के बाद स्मरण करते हैं और उनको सुनाते हैं। कुंती महारानी कहती है मैंने जीवन में केवल ये 3 काम किए हैं। क्या? मैंने कथा सुनी, और जब कथा पूरा सुन लिया तो मैं अपने बच्चों को कथा सुनाया, अर्जुन को सुनाया, भीम को सुनाया। और जब बच्चे गुरुकुल गए या खेलने कूदने गए, सुनाने के लिए कोई नहीं था, उन कथाओं को मैं हमेशा स्मरण करते रहते। पर हमेशा शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिलाषाः स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितजनाः। ये 3 काम अगर हम करेंगे हमेशा, तो गारंटी हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमें सुनना क्या है? कथा। हर कोई कथा सुनना चाहता है, कहानी हर कोई सुनना चाहता है। बचपन में हम छोटे थे तो हम नाना नानी से कथा सुनते थे। उसे क्या कहते हैं? नाना नानी की कहानी, नाना नानी की कथाएं। फिर बड़े हो गए, अड़ोस पड़ोस की कथाएं। फिर बाद में और बड़े हो गए, इसके घर उसके घर, हम घर घर की कहानी सुनने में रुचि आती है। पर कहानी हर कोई सुनना चाहता है, चाहे वो नाना नानी, चाहे वो अड़ोस पड़ोस या घर घर की कहानी। कहानी हर कोई सुनना चाहता है। ये सही बात है, हर कोई सुनना चाहता है कहानी। इसीलिए तो इतने सारे चलचित्र फिल्म चलते हैं। एक की
कहानी सुनने जाएंगे, घर घर की कहानी सुनने जाएंगे, अड़ोस पड़ोस की कहानी सुनने जाएंगे, नाना नानी की कथा सुनने जाएंगे, पर इसे बात नहीं करते। पर कुंती महारानी की कथा सुनने की तरफ किसके? भगवान कृष्ण की। यही बात जो है गोविंददास गोस्वामी एक बहुत बड़े संत है, वो भजन में गाते हैं और कहते हैं, और बड़ा सुंदर कहते हैं, बजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरण रविंद रे, बजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तब हरे भव सिंधु रे, तब हरे भव सिंधु। इस संसार को दुख का सागर का सिंधु का है, पर अगर हम सत्संग में रहेंगे, सत्संग का लाभ लेंगे, हमारा मन सत्संग में लग जाएगा, तो क्या होगा? हम ये दुख के समुद्र को बड़े आसानी से पार कर लेंगे। तब हरे भव सिंधु रे, बड़े आसानी से दुख के समुद्र को पार कर लेंगे। हम अगर अड़ोस पड़ोस की कहानी या घर घर की कहानी या नाना नानी की कहानी सुनेंगे, कार्टून देखेंगे, पर इससे बात नहीं बनेगी। कहानी किसके सुनने हैं? भगवान कृष्ण की, राम की, चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद जी के, भक्तों का, संतों का कथा सुनते रहेंगे। तो इससे क्या होगा? हम बड़े आसानी से जो है इस भवसागर को पार कर लेंगे, बड़े आसानी से इसे पार कर लेंगे। कुंती महारानी कहती है कि मेरे जीवन में इतने इतने कष्ट आए, पर इन कष्टों से मैं बड़े आसानी से पार कर ले। क्यों पार कर ले? क्योंकि श्रीमंती गायन्ति विनन्ति अभिलाषा स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितैषिणा। हम सब कथा सुनना चाहते हैं, बस यहाँ वहाँ की कथा ना सुनते हुए अगर हम भगवान कृष्ण की कथा सुनते रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु की कथाएं सुनते रहेंगे, तो बड़े आसानी से हम ये भवसागर को पार कर लेंगे। अगर कोई कथा सुनाने वाला होगा प्रामाणिक, अगर कथा सुनाने वाला प्रामाणिक भक्त होगा, तो उनसे कथा सुनना है। कथा सुन लिया है और आगे कथा का सुनने का कोई अवसर नहीं, तो इस कथा को औरों को सुनाओ। जैसे आप माताएं हैं, आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं। अगर आप माँ नहीं हैं तो अपने सखियों को सुना सकते हैं, या अपने से जो छोटे हैं उनको ये भगवान की कथा आपने जो सुना है वो सुनाइए। आप प्रभु को वही कथाएं सुनकर और उनको सुना सकते हैं। अगर सुनने सुनाने का अवसर नहीं है तो जो कथा सुना है उसे स्मरण करते रहिए, पर हमेशा 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 हमेशा। इसीलिए हम लोग रोज मंगलाचरण में एक मंत्र कहते हैं, नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। बोलते नित्यम नष्टप्रायसु अभद्रेषु, प्राय हमारे जितने भी अभद्र है, अर्थात हमारे जितने भी दुख है वो दूर हो जाएगी। कब? नित्यम भागवत सेवया, अगर हम नित्य भगवान की कथा सुनते रहेंगे, हमेशा। नित्य का अर्थ होता है हमेशा, 24 घंटा, सप्ताह के 7 दिन और महीने के 30 दिन और साल के 12 महीना और सालों साल अगर कथा सुनते रहेंगे, जीवन ऐसे निकल जाएगा मानो कि हमारे जीवन में कोई दुख था ही नहीं। और ये हम यहाँ बैठकर आपको झूठ
पीछे वो माता जी बोलते ठीक है आपको अपने सामने बोलते थे कि हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं। क्या आप सर इस कुंती महारानी के फॉर्मूला को अपने जीवन में उतारोगे? ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और साथ में आपका शुभ नाम? कहते जो लोग भक्ति करते ना बैठे कोई ये नहीं जो फॉर्मूला बताया उसमें और आसान करके बताऊंगा, इसलिए और थोड़ी देर तक दर्शन भी होगा और मैंने सुना है कि कुछ बातें करते ना उनको कुछ ज़्यादा होता है। मान लीजिए कोई पहले सीख में है और उसके बाद तो कहते हैं कि कुछ बातें करोगे तो होगा तो करने वाले कुछ करेगा। तो ये बात कहाँ से चली? आपका शुभ नाम क्या है? राकेश। राकेश, बहुत अच्छा नाम है। राकेश का ये कहना है, उन्होंने सुना है अगर कोई कृष्ण में भक्ति करता है तो दुखी हो जाता है, और जो कृष्ण में भक्ति नहीं करता है वो सुखी रहता है। ये तो ठीक गलत सुना है। कुंती महारानी कह रही है कि जो भगवान का भक्ति करेगा वो सुखी होगा, और जो भगवान का भक्ति नहीं करेगा वो दुखी होगा। जो भगवान का भक्ति नहीं करेगा वो सोचेगा कि मैं सुखी हूँ, वो सोचेगा पर वो सुखी नहीं रहता है। देखो मैं फिल्म देख रहा हूँ, भगवान के भक्त सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, पर भगवान के भक्तों के हृदय में हाथ रख के पूछो सुबह उठना, मंगल आरती में आना, इसमें कितना आनंद है। अरे इसको रोज 3 बार स्नान करना पड़ता है, 2 बार स्नान करना है, इसका जीवन तो दुखी। एक बार ऐसा हो गया, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस को स्थापन कर दिया, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जुड़ गए, पर इनके माता पिता को बहुत दुख हुआ। मेरी बेटी मुझे छोड़कर, घर छोड़कर अब स्वामी जी के साथ रहना आरंभ कर दिया। स्वामी जी के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर बहुत बड़ा केस हो गया कि ये जो है ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ये क्या है, हमारा दिमाग का सफाई करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, हम दिमाग का सफाई करते हैं, आप सबके दिमाग में कचरा है और हम इस मंदिर में उस दिमाग को लेकर आते हैं, उसका सफाई करते हैं। हरे कृष्ण नाम करके बाद तो ये केस इतना बढ़ गया, बेटे प्रश्न का उत्तर देना, केस इतना बढ़ गया, जज के पास चला गया। जज के पास जो है ये केस आ गया, तो ये आरोप बन गया कि इस्कॉन वाले जो हैं नौजवान लड़के लड़कियों के तो बुद्धि को जो है साफ कर रहे हैं या अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस्कॉन वालों को सजा दिया जाए। तो इस्कॉन का एक भक्त वो जो है कोर्ट का जो चेंबर है उसमें खड़ा था और जज साहब इनसे प्रश्न किया, क्या ये सच है आप लोग इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हो, पागल की तरह सड़कों में घूमते फिरते रहते हो, माता पिता को छोड़कर आप संस्था में बन गया? हाँ ये सच है। तो फिर क्या आप औरों को इस प्रकार से अपने संस्था में महामंत्र देकर जोड़ते हो? तो बोला हाँ। तो जज को बहुत गुस्सा है, ये गलत है, आप औरों को जबरदस्ती अपनी संस्था में क्यों लेके आते हो, ये गलत है, आपको दंड मिलेगा। तो जज साहब दंड दीजिए। तो जज साहब ने पूछा ठीक है आपको इस्कॉन में आपको दंड तो मैं जरूर दूंगा, इस्कॉन में करते क्या हो? तो भक्त ने कहा हम रोज सुबह 3 बजे उठते हैं। कितने बजे? फिर क्या करते हो? उठकर
कृष्ण हरे 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 राम राम राम। उसके बाद क्या करते हो? फिर बाद में फिर से भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये जलसा कर गया। और कितने बजे खाते हो? बोला 9 बजे। क्या खाते हो? बोला चावल दाल सब्जी। चाय कॉफी बिल्कुल नहीं, बियर विस्की बिल्कुल नहीं, मटन चिकन बिल्कुल नहीं। सुबह 3 बजे उठते हो, ठंडे पानी से स्नान करते हो और कांदा लहसुन भी नहीं खाते हो, बियर भी नहीं पीते हो। ये मंदिर है कि जेल है? आप लोग का यही अच्छा सजा है। आप इसी में लगे रहिए, आपको और कोई जेल नहीं मिलेगा। और जब सब बोला कि आपको हमको जेल में नहीं देंगे, ये जेल तो आपका मंदिर तो हमारे जेल से भी खतरनाक है। आप लोग उसी जेल में रहो, हमारा जेल अलग, आपका जेल अलग। कहने का तात्पर्य है, बाहर वालों को लगता है कि भगवान का जो भक्ति कर रहा है वो कांदा लहसुन नहीं खाता है, वो पिक्चर नहीं देखता है, वो बियर वगैरह नहीं पीता, इसलिए वो दुखी नहीं। भक्त से पूछो, सुबह मंगल आरती में जब आता है तो उसको कितना अच्छा लगता है। शास्त्र क्या कहता है? जो भगवान का भक्ति करता है वो सुखी होता है। ठीक है, आपने जो सुना वो पूरा गलत है, उसको रद्द कर दो, डिलीट कर दो। और अब जो है हमने आपको जो बताया उसको अपलोड करना। ठीक है, जो भगवान का भक्ति करेगा वही सुखी रहेगा, जो भगवान का भक्ति नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कृष्ण भक्त माया का दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास। यानी कि कृष्ण का दास हमेशा खुश रहता है और माया का दास हमेशा उदास रहता है। आपका जो पहला वाला जो शिक्षा है उसको डिलीट कर दो और उसको अपलोड कर दो। ठीक है, हरे कृष्ण। और एक प्रश्न लेंगे फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी, बताइए। आलोक का तो रोशनी देना, तो रोशनी दीजिए। तो भी एक श्लोक है, तम कथामिदं सत्यजीवनं तद्विदीतं प्रसादम् श्रवण मंगलम श्रीपदातम भूय गणन्ते भूरिदाजना भूय गणन्ते भूल ये जो है बहुत धन्यवाद आलोक प्रभु, आपने रोशनी डाला। जो भगवान का कथा सुनते हैं कृष्ण आपका कथा अमृत है। और ये कथा अमृत जो है संसार के ताप, यानी कि संसार की पीड़ा में जो तप रहे हैं उनको राहत देता है। ये ऐसा मैं नहीं कहता, यानी कि पंडित लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। ये हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर कर देता है। भगवान की कथा जो सुनता रहता है, सुनाता रहता है या स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और ये कथा औरों को जो बांटता है, इस संसार में बड़े बड़े दानी हैं, पर सबसे बड़ा दानी कौन है? भूमि का जना, बड़ा इधर वाला हुआ है जो औरों को भगवान का कथा सुनाता है, जो औरों को भगवान से जोड़ता है, वो सबसे बड़ा दानी है। जो औरों को कृष्ण देता है वो सबसे बड़ा दानी है। भूमि का जना। ठीक है आलोक जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक लास्ट प्रश्न है प्रभु जी। आपने जैसे कुंती महारानी जी के बारे में बताया, वो तो काफी विवेकशील थी, तो विवेकशीलता के कारण उन्होंने अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लिया।
बट बीइंग अ नॉर्मल वन, हम लोग जैसे नियोफाइट्स हैं, लोग होते हैं, तो उस मार्ग में पढ़ते हुए हमें तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, तो उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करेंगे? मुझे छोटी छोटी डिफिकल्टीज आती है तो उसमें हम हताश हो जाते हैं, तो क्या बड़ी डिफिकल्टीज की बात करेंगे, फिर क्या प्रकाश करते हैं? उत्साह निश्चय करेगा। रूप गोस्वामी भगवत अपने उपदेश अमृत में सबसे पहले देता है उत्साह। उनको मालूम है कि ये जो भक्ति के मार्ग में साधक जब निकलते हैं, नए नए साधक निकलते हैं, तो बहुत सारे कष्ट होते हैं। कभी तन साथ में देता है, तो कभी मन साथ में देता है, तो कभी मन साथ में देता है, तो कभी जन साथ में देता है, तो कभी धन साथ में देता है। तो प्रॉब्लम्स साधकों को बहुत है। पर रूप गोस्वामी बात कहते हैं उत्साह, डिस्करेज मत हो जाओ, निरुत्साहित मत हो, उत्साहित करो कि भगवान ने जो कहा सर्वधर्मान् परित्याज्य मां एकं शरणं व्रजम्, वो जो है मैं आपका सारा पाप ले लूँगा, दुख ले लूँगा, वो सच है। उस मार्ग में जो चलेगा उसके दुख भगवान ले लेंगे। तो हमें उत्साहित होना चाहिए। पर शुरू में क्या होता है, बहुत सारे परीक्षा होते हैं, कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मन साथ नहीं देता। इसलिए हमें हमें अपने आप को उत्साहित रखना चाहिए। अगर वो उत्साह कम हो रहा है, ऐसे भक्तों का संग करो जो उत्साहित है, उनका संग करके उत्साहित करो, ठीक है। भक्तों के संग में रहो तो ये भक्ति आसान हो जाएगा। भक्तों के संग छोड़ोगे बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम जब भक्ति में आते हैं, भक्ति में आना आसान है, पर हमें भक्ति में आकर जो है वी शुड ट्राई हार्ड। भक्ति में आकर शुद्ध भक्ति की और एक बार आ जाएंगे, एक बार हम शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे तो क्लेश आती, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। शुद्ध भक्ति में उतना शक्ति है कि सारे क्लेश को नाश कर देता है। अभी हमारा स्तर क्या है? आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। अभी हम भजन क्रिया में लगे हैं, पर अनंत निवृत्ति नहीं हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए अभी से लेके शुद्ध भक्ति प्राप्त करने तक, तन से, मन से, बुद्धि से पूरा प्रयास लगा देना चाहिए, जोर लगाना चाहिए। मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगी नहीं जब तक मैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तब तक मैं आराम नहीं करूंगी। मैं पूरा प्रयास लगा करूंगी या करूंगा। मैं अनंत निवृत्ति को पार करूंगा। मैं अभी नाम ले रहा हूं, पर यह अपराध नाम है, मुझे प्रयास करना होगा। ये 10 नाम अपराध को पार करके नाम आवास के स्तर पर आना है। केवल नाम लेना काफी नहीं है, ये नाम अपराध के स्तर है, पर हमें नाम अपराध के स्तर से नाम आवास के स्तर तक पूरा फोर्स लगाना चाहिए। तब तक नाम आवास के स्तर तक जब तक नहीं आते तब तक आराम नहीं करना है, तो तब तक तीव्र भक्ति होगी ना। एक बार नाम आवास के स्तर पर आएंगे, एक बार हम निष्ठा शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद बड़े आसानी से भाव भक्ति की ओर आ जाएंगे, फिर प्रेम भक्ति आ जाएगी। अब से लेके शुद्ध भक्ति तक, अब से लेके निष्ठा तक, अब से लेके नाम आवास तक वी शुड नॉट स्टॉप। उत्साहित रहना चाहिए, भक्तों के संग रहना चाहिए और खूब प्रयास करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं लगे रहूंगा या लगे रहूंगी, मैं भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कितने भी कष्ट आए तो मैं नाम आवास के स्तर पर आऊंगा। एक बार नाम आवास के स्तर पर आ गया, शुद्ध नाम प्रेम नाम है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं मुझे, माता जी कहते हैं आपका मैं पर्सनली ले लूँगा। मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दिया। नए नए हम जब भक्ति में रहते हैं साधक, तो बहुत कष्ट होता है, करेक्ट। बट भक्तों के संग में रहिए एंड प्रयास करो, जब तक नामावास या निष्ठा के स्तर पर नहीं आते, डोंट टेक रेस्ट। हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है आप सबको? ओके, क्वेश्चन। जब हम कथा सुनते हैं उस
ये एक भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत है, इसमें दुख ही दुख भरा हुआ है, पर इससे बचने के लिए भगवान का भक्ति करना है। तो कथा हमने सुन लिया, पर इसे आजकल के टेक्नोलॉजी जो है MP3 प्लेयर, मोबाइल रिकॉर्ड करो, उसे बार बार सुन सकते हो। ऐसा करोगे तो दुख दूर होता रहेगा। जिस वक्त हम भक्ति को छोड़ेंगे सारा दुख वापस आएगा। इसीलिए हमेशा भक्ति करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। जैसे भक्ति छोड़ेंगे दुख आ जाएगा। तो ऑलवेज बी इन भक्ति, 24 घंटा भक्ति करने का सुविधा भगवान ने दिया है। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, उसमें कथा सुनते रहिए। अगर भगवान का कथा सुनते रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। नहीं तो लोग जो है आजकल नए नए गाना निकाल रहे हैं, बोलते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अरे दुख आपका साथी होगा, हमारा नहीं। हमारा साथी भगवान है, भगवान का भक्ति है। अरे दुख कौन चाहता है? कोई चाहता है दुख? नहीं। ये सब कहने के लिए राही मनवा दुख की चिंता कौन दुख आप अपने पास रखिए। अरे और कोई पागल आके कहता है सारी दुनिया का भोजन, अरे वो बेटा तो मेरा तो डाले। ये सब कहने के लिए होता है। फिर एक आता है कभी सुनी कभी दुख, ऐसा ना 50-50। हमको 50-50 नहीं चाहिए, हमको पूरा 100% सुख चाहिए। फिर और एक पागल आके कुछ कहता है गजल की तरह या गीत गाता है, कहता है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। अरे गम हो या पेंसिल हो या रबर हो, आपके पास रखिए। हमको बिल्कुल थोड़ा भी गम नहीं चाहिए। हमारे पास टुंडी महारानी का पूरा फॉर्मूला है, प्रभुपाद जी का साथ है। हम 100% सुखी रहेंगे और ऐसा सुख हमें मिलेगा भक्ति करने से, तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आनंद अनुभूति बढ़ता जाएगा और उसमें कोई रुकावट नहीं होगा। उस प्रकार का सुख पाने का फॉर्मूला हमारे पास है, विधि हमारे पास है। इसमें लगे रहेंगे, हम अच्छे भक्त बनेंगे और उनको अच्छा भक्त बनाते रहेंगे। हम खुश रहेंगे और उनको खुश बनाते रहेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम धन्यवाद करेंगे मोदी का, इन्होंने इतना अच्छा रहस्य, अच्छा फॉर्मूला बताया हमें कि कैसे जो है हम सुखी रह सकते हैं।